हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। आज का अपना टॉपिक है गरीबी, पुअर्टी। आइए स्टार्ट करते हैं गरीबी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे गरीबी का अर्थ और गरीबी के कारण। देखिए, एक जनरल सामान्य सी एक कोटेशन दी गई है, पेट की भूख ने जिंदगी को हर रंग दिखा दिए। पेट की भूख ने जिंदगी को हर रंग दिखा दिए। वो जो अपना बोझ ना उठा पाए, पेट की भूख ने पत्थर उठवा दिए। जो अपना बोझ ना उठा पाए, पेट की भूख ने पत्थर उठवा दिए। आप ध्यान दीजिए, एक छोटी सी बच्ची जो अपने सिर पे पत्थर उठाए हुए है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं मजदूरी कर रही है। इस बच्ची का वजन खुद का इतना नहीं है जितना इसने सिर पर वजन उठाया है। इसका मुख्य कारण क्या है? गरीबी। रोटी इसको चाहिए, उस रोटी को प्राप्त करने के लिए, इस गरीबी के निवारण के लिए इसे ये काम कर रहा है। गरीबी से मजबूर होकर इसे ये काम करना पड़ रहा है। यानी कि जो अवस्था इसकी वर्तमान में जो आयु इसकी स्कूल जाने की है, शिक्षा प्राप्त करने की है, पौष्टिक भोजन करने की है, उस आयु में इसको काम करना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं ये क्या कारण है हमारे देश में, इसके पीछे क्या मुख्य कारण रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गरीबी का अर्थ और गरीबी के कारण। आइए स्टार्ट करते हैं गरीबी के अर्थ से। गरीबी की यदि हम बात करें तो गरीबी की अवधारणा एक सापेक्षिक अवधारणा है जो अच्छे जीवन स्तर की तुलना में न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर गरीबी की कल्पना करती है। यानी कि जब जीवन स्तर बहुत ही निम्न हो जाता है, गिर जाता है और अच्छा जीवन स्तर प्राप्त नहीं कर पाते, तो ऐसी सिचुएशन को गरीबी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आगे देखिए आप, समाज का एक वर्ग जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना तो दूर, न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है। यानी कि जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, रोटी और कपड़ा, उनको पूरा करना तो दूर है, लेकिन न्यूनतम भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, तो समाज में व्यापक गरीबी मानी जाती है। मान लीजिए 2 टाइम का खाना एक व्यक्ति को चाहिए, उसे 1 टाइम का भी नहीं मिल पा रहा है, ये गरीबी के अंतर्गत इसे सम्मिलित करेंगे। भारत में गरीबी को जीवन स्तर की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। जहाँ तक हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में गरीबी को जीवन स्तर की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अभाव के रूप में, कहने का तात्पर्य हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन की अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उन्हें भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को गरीब कहा जाएगा और यही गरीबी कहलाती है। यदि हम बात करें तो गरीबी एक सबसे बड़ा अभिशाप है। ये एक ऐसा अपराध है जिसकी सज़ा बेगुनाह इंसानों को भुगतनी पड़ती है। यदि मानव जाति के लिए देखें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि विधाता की जो भगवान ने ये धरती बनाई है, इसमें कुछ लोग तो बहुत लग्जरी लाइफ, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी, जितनी उन्हें आवश्यकता है उससे कई गुना अधिक संपत्ति के मालिक हैं, और कुछ अधिक पॉपुलेशन हमारे देश में ऐसी है, या इस पृथ्वी की मैं बात करूँ तो बहुत अधिक जनसंख्या ऐसी है जिन्हें न्यूनतम 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। तो ये जो कंडीशन है ये गरीबी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं, इनके पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्प विकास, अंडर डेवलपमेंट। यदि हमारे देश में हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश अल्प विकसित है, पूर्ण रूप से इसका विकास नहीं हो पाया है। प्रति व्यक्ति एवं राष्ट्रीय आय बहुत ही कम दर से, निम्न दर से बढ़ी है। इस धीमी गति से विकास के कारण लोगों की आय नहीं बढ़ पाई है और आय प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है, गरीब परिस्थितियों में उन्हें रहना पड़ रहा है। तो अल्प विकास गरीबी के पीछे एक मुख्य कारण रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वितरण की असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो धन का वितरण है, आय का वितरण हुआ है, वो बहुत ही असमान रूप से हुआ है, असमान परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ है।
धनी व्यक्ति की और आय का वितरण अधिक हुआ है, जिसका इफेक्ट हुआ है धनी और अधिक धनी हुआ है, और निर्धन व्यक्ति का शोषण लगातार हुआ है, निर्धन और अधिक निर्धनता की ओर बढ़ा है, यानी कि निर्धन और ज़्यादा निर्धनता से ग्रसित हुआ है, जबकि धनवान व्यक्ति को और ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए लगातार अवसर प्राप्त होते रहे हैं। तो ये जो आय का वितरण है ये बराबर समान रूप से नहीं है। साथ ही जो विकास के अवसर हैं, देश में सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं विकास करने के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, लेकिन विकास के अवसर उन्हीं लोगों को मिल पाए हैं जो पहले से ही धनवान हैं, जो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सक्षम लोग हैं, उन्हें आय के अवसर प्राप्त हो जाते हैं, और जहाँ जिनको आवश्यकता है वहाँ तक ये अवसर पहुँच ही नहीं पाते। तो इस असमानता के कारण भी निम्न वर्ग का शोषण हुआ है और उनकी आय में लगातार कमी बनी रही है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या में वृद्धि, एक्सपेंशन इन पॉपुलेशन। देश की जो जनसंख्या है उसमें बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि हुई है। एक तरफ मृत्यु दर में लगातार कमी की परिस्थितियां विद्यमान रही है देश में, चूँकि स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुई हैं, इनका विकास हुआ है, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण जहां एक और मृत्यु दर में कमी हुई है, तथा दूसरी तरफ जनसंख्या की वृद्धि दर भी अधिक रही है। इन दोनों का सम्मिलित रूप से प्रभाव ये हुआ कि जनसंख्या बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ी है। जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी है, लेकिन जनसंख्या की तुलना में जो काम के अवसर है, रोजगार के अवसर है, वो अधिक मात्रा में सृजित नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण गरीबी बढ़ी है। एक तो जनसंख्या बढ़ने से वैसे ही परिवार में यदि सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है तो उनके खर्चे भी बढ़े हैं, लेकिन लोगों की आय वैसे नहीं बढ़ पाई, तो जनसंख्या वृद्धि भी इसके पीछे एक मुख्य कारण रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली जो गरीबी है उसका बेरोजगारी से बहुत ही घनिष्ठ और निकट संबंध है। ये बेरोजगारी के कारण ही गरीबी में वृद्धि होती है। बेरोजगार व्यक्ति को आज जब आय के अवसर नहीं उपलब्ध हो पाते, आय प्राप्त नहीं हो पाती, तो सीधा सा है कि उसकी गरीबी बढ़ जाती है, उसके पास अपने जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते और वो गरीब रह जाता है। तो इस वजह से क्योंकि लोगों को आय के रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो पाए हैं पर्याप्त मात्रा में, तो इसी से लोगों की बेरोजगारी बढ़ी है, आय बढ़ नहीं पाई है, और आय जब नहीं बढ़ी है तो गरीबी में वृद्धि हुई है। हमारे देश में देखिए आप, अभी भी इतने अधिक संख्या में लोग बेरोजगार हैं जो पंजीकृत हैं सरकार के पास, रजिस्टर्ड करीब 4 करोड़ लोग। ये तो बात है कोरोना काल से पहले की। कोरोना काल के पश्चात तो लगातार नौकरियों में गिरावट आई है, नौकरियां गई है लोगों की, तो बेरोजगारी में लगातार वृद्धि की दर बनी हुई है, तीव्र गति से बेरोजगारी बढ़ी है। तो बेरोजगारी भी गरीबी के पीछे का एक मुख्य कारण रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूंजी की कमी, कैपिटल डेफिशिएंसी। चूँकि लोगों की आय कम है, आय कम होने के कारण उनकी बचतें नहीं हो पाती और नया पूंजी निवेश प्राप्त नहीं हो पाता। जब नवीन पूंजी निवेश प्राप्त नहीं हो पाता तो उद्योगों में उत्पादन नहीं हो पाता, औद्योगिक गतिविधियां का ह्रास होता है, हनन होता है। इसका प्रभाव पड़ता है रोजगार पर। जब उद्योग धंधों में वृद्धि नहीं होती, उद्योग पर्याप्त मात्रा में सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाते या उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो पाती, तो नए रोजगार भी सृजित नहीं हो पाते। यही एक कारण रहा है, पूंजी की कमी होना भी एक मुख्य कारण रहा है, जिसके कारण रोजगार नहीं बढ़ पाए हैं और गरीबी में लगातार वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कृषि का पिछड़ापन, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा देश, हम बात करते आए हैं शुरू से, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि मेरुदंड जिसे कहते हैं। कृषि पर संपूर्ण जनसंख्या आधारित है। जनसंख्या का लगभग 75% भाग हमारे देश का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जीवन निर्वाह करता है, आजीविका प्राप्त करता है। लेकिन बहुत अधिक प्रयत्न करने के पश्चात भी कृषि का पिछड़ापन दूर करने में नाकाम रहे हैं, असफल रहे हैं। और जब कृषि पिछड़ी हुई है तो गांव पिछड़े हुए हैं और
कृषि के पिछड़ेपन के कारण गाँवों में लोगों को आय प्राप्त नहीं हो पाती। ग्रामीण जनसंख्या हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या के भाग को कवर करती है, और जब इतना बड़ा पार्ट पर्याप्त मात्रा में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता, पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त नहीं कर पाता, तो गरीब रह जाता है। तो कृषि का पिछड़ापन भी गरीबी के पीछे एक मुख्य कारण रहा है। इसके कारण लोगों के जीवन स्तर में गिरावट हुई है, लोगों की आय में कमी हुई है, तो गरीबी बढ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल कैलेमिटीज़। हमारे देश में लगातार प्रतिवर्ष कोई ना कोई प्राकृतिक प्रकोप अवश्य उपस्थित होता है। यदि हम आसाम, बिहार और बंगाल की बात करें तो आप देखिए वहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इस बाढ़ के कारण लोगों की सारी जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती है, उनके घर बार बेघर हो जाते हैं वो। तो इस प्रकार से बाढ़ की स्थिति बनी है। कुछ राज्यों में, राजस्थान की जहाँ तक बात करें तो राजस्थान में लगातार सूखा बना रहता है, सूखे की स्थिति से ग्रसित है, फसलें वैसे नष्ट हो जाती है कम पानी के कारण। आप देखिए कंट्रोवर्सी, कुछ राज्यों में अधिक पानी के कारण फसलें नष्ट हुई हैं और कुछ राज्यों में पानी की कम पूर्ति के कारण, पानी के अभाव के कारण, वर्षा की कमी के कारण फसलें नष्ट हुई है। वहीं हम बात करें आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा की, तो इन राज्यों में लगातार तूफान आते रहते हैं। तूफान के कारण यहाँ पर विकास नहीं हो पाता, या जो विकास किया है वो भी समाप्त हो जाता है। कश्मीर, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ लगातार भूकंप की, हिमस्खलन की, भूस्खलन की जैसी सिचुएशन, यहाँ परिस्थितियाँ बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये जो प्राकृतिक प्रकोप है, इसके कारण लाखों लोग प्रतिवर्ष अपनी आजीविका से हाथ धो बैठते हैं। आजीविका ही नहीं, घरों से बिल्कुल बेघर हो जाते हैं, घरों से उन्हें पलायन करना पड़ता है, उनकी खेती नष्ट हो जाती है, उनके रोजगार समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि करोड़ों लोग, देश में लाखों लोग, करोड़ों लोग इन प्राकृतिक प्रकोपों के कारण बेघर हो गए हैं। उनका जीवन निर्वाह करना दूभर हो जाता है और वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप भी गरीबी के पीछे एक मुख्य कारण रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न प्रौद्योगिकी, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। जो तकनीकी का विकास है हमारे देश में बहुत ही धीमी गति से हुआ है। एक तो तकनीकी विकास बहुत धीमी गति से हुआ है, लोगों को प्रशिक्षण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाया है। कुछ हद तक हम बात करें तो लोगों में जो रूढ़िवादिता है या जो डर है नई तकनीक को अपनाने के पीछे, तो वो भी इसका एक मुख्य कारण रहा है कि वो नई तकनीक अडॉप्ट नहीं कर पाते, उनके पास पर्याप्त पूंजीगत संसाधन नहीं है कि वो नई तकनीक खरीद ले, उसके बारे में प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। तो इस वजह से भी परंपरागत तकनीक और परंपरागत तरीकों से जो प्रोडक्शन कार्य हो रहा है, कृषि में हो चाहे उद्योगों में, प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं पाता और विकास नहीं हो पाता। तो इसके कारण भी गरीबी बढ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रामीण अवसंरचना की कमी, लैक ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत से हमारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो मुख्य सड़कों से जुड़े नहीं हैं। बहुत उनका जीवन आप देखिए बिल्कुल अलग है, उनकी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, राज्यों की में शहरों की मुख्य धारा से जोड़ नहीं पाए हैं हम उन्हें। आज भी उनमें सड़कें, विद्युत या हम कहें घर वगैरह, जल की फैसिलिटी, चिकित्सा की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं वहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पाए। बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ तक आज भी विद्युत की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रामीण अवसंरचना की कमी है, इनके कारण भी लोगों में गरीबी बढ़ी है। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि वो अपना प्रोडक्शन समय पर मंडियों में उपलब्ध नहीं करा पाते, उनके पास भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, या भंडारण यदि वो कर भी लेते हैं बारिश के कारण हो सकता है नष्ट हो जाए उनकी फसलें, समय पर उन्हें परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई, वो अपना जो भी उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, खाद्यान्न है, उन्हें मंडी तक लाने में असमर्थ हो जाते, समर्थ नहीं हो पाते। तो ऐसे सिचुएशन में इस अवसंरचना की कमी के कारण भी लगातार गरीबी बनी हुई है। हमारे किसान भाइयों में देखिए आप, उन्होंने फसल तैयार की और उसी समय चूँकि वो स्टोरेज नहीं कर पाए, खुले खेतों में उन्हें स्टोरेज किया है, भंडारण गृह की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, खुले खेतों में यदि उन्होंने स्टोरेज कर दिया है और उस समय किसी भी प्रकार की कोई बारिश या ओले गिर जाए तो वो फसल नष्ट हो जाती है। तो ये जो अवसंरचना की जो कमी रही है, ये भी गरीबी के पीछे एक मुख्य कारण रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का कम विदोहन, लो एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत अधिक रिच है, समृद्ध है, लेकिन फिर भी
हम दूसरे देशों पर निर्भर है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कारण उन प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त विदोहन नहीं कर पाए हैं। हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है, बहुत अधिक मात्रा में अयस्क लोहा हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम इस्पात का आयात करते हैं क्योंकि हम उसका खनन नहीं कर पाए हैं। बहुत अधिक हमारे पास आप देखिए भूगर्भ में हमारी ज़मीन में बहुत तेल है, लेकिन उसका हम विदोहन नहीं कर पा रहे हैं। बाड़मेर में जो आप देखिए रिफाइनरी, बाड़मेर में एक बहुत अधिक मात्रा में तेल की संभावनाएं विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी आज इतना साल निकलने के बाद भी उसका पर्याप्त मात्रा में विदोहन करने में हम असफल रहे हैं। तो ये मुख्य कारण है, हमारे पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हुए भी हम उनका उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं, जिसके कारण हमें विदेशों पर निर्भर होना पड़ता है और हमारा सारा पैसा वहीं चला जाता है, अधिक कीमत हमें उन साधनों की चुकानी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न विकास दर, लो ग्रोथ रेट। हमारे देश में योजना काल में भी हम जो आवश्यक इच्छित विकास दर है वो प्राप्त करने में असफल रहे हैं। पर्याप्त जो विकास दर हमने निर्धारित की थी, लक्ष्य निर्धारित किए थे, वो विकास दर हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं और पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं होने के कारण रोजगार की संभावनाएं नहीं बढ़ पाई और गरीबी में लगातार अनवरत रूप से वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सामाजिक कारण, सोशल कॉजेज। सामाजिक पिछड़ापन भी देश में आर्थिक पिछड़ेपन को बढ़ावा देता है, ये सबसे मुख्य कारण है सामाजिक पिछड़ापन। हमारे देश में आज भी बहुत अधिक संख्या में जनसंख्या जिसको हम बोल सकते हैं रूढ़िवादी है, अशिक्षित है। अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है या रूढ़िवादिता एक बहुत बड़ा कारण है समाज में, जो समाज को आगे नहीं बढ़ने देता। आज भी आप देखिए लड़कियों की शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च नहीं किया जाता, आप देखिए लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। साथ में आप देखिए कि गांव के लोग गांव नहीं छोड़ना चाहते, शहरों में जाके वो रोज़गार प्राप्त नहीं करना चाहते, वो अपनी भूमि से जुड़े हुए हैं, तो या वो नई तकनीक अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो कारण है, इसी के कारण ये जो गंदी बस्तियां पनप चुकी है शहरों में, ये मुख्य कारण है, सामाजिक कारण, जिसके कारण आज भी लोग गरीब बने हुए हैं। वो उस गरीबी से निकलना ही नहीं चाहते, वो मतलब जिसको बोल सकते हैं हम आधुनिकता की ओर अग्रसर नहीं होना चाहते, नई तकनीकों को नहीं अपनाना चाहते। तो इस प्रकार से सामाजिक कारण भी गरीबी के पीछे मुख्य कारण रहे हैं। नेक्स्ट देखिए राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज। जो राजनीतिक कारण है वो भी गरीबी बढ़ाने में महत्वपूर्ण रूप से सहयोगी रहे हैं। देश में लगातार जो आक्रमण हुए हैं, युद्ध की जो परिस्थितियां बनी रहती है, सीमाओं पर जो जिसको हम बोल सकते हैं दबाव बना रहता है, तो इसका मुख्य कारण है उन पे यानी कि देश की सुरक्षा पर बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। जो पैसा हमें जनता के विकास में खर्च करना चाहिए था, वो पैसा सुरक्षा कारणों में खर्च होता है। तो इसका इफेक्ट होता है कि रोजगार के अन्य साधन या उपभोग वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ पाता, उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती और देश में पिछड़ेपन में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसरों में कमी होती है और गरीबी में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आप सांस्कृतिक कारण, कल्चरल कॉजेज। ये जो देश की संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति यदि किसी देश में है तो उस देश के विकास को कोई भी नकार नहीं सकता। आप देखिए हम कहते थे पुराने ज़माने में हम कहते थे हमारा देश सोने की चिड़िया है। कारण क्या था? हमारे देश की जो सांस्कृतिक, हमारी जो नैतिक मूल्य थे वो बहुत अधिक डेवलप थे। लेकिन वर्तमान समय में चूँकि देश में नैतिक मूल्यों में लगातार ह्रास हुआ है, लोगों में आप देख लीजिए कि नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ी है, मदिरापान की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका प्रभाव ये होता है कि उनको जितनी भी आय प्राप्त होती है उसका अधिकांश भाग वो इन्हीं जिसको बोल सकते हैं दुर्व्यसनों पर खर्च कर देते हैं। आप देखिए एक मजदूर जो भी कमा के लाता है, पहले तो बड़ी मुश्किल से उसे रोजगार प्राप्त होता है, उसके पश्चात भी जो इनकम प्राप्त हुई है उस इनकम से वो अपने जीवन निर्वाह के ऊपर खर्च नहीं करेगा, अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च नहीं करेगा, बल्कि वो जाके मदिरा सेवन करेगा या अन्य किसी भी प्रकार के जो दुर्व्यसन है उनको पूरा करेगा, चाय बीड़ी सिगरेट जिसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से शराब आदि पर अव्यय उसने कर दिया है। तो इसका इफेक्ट होता है कि गरीबी और बढ़ जाती है। एक तरफ बच्चों के ऊपर
खर्च नहीं किया तो वो बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं, उनका भविष्य वैसे खराब हो गया। और साथ ही उनके हेल्थ पे, जब उनको बहुत अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, उन्हें वो पोषण नहीं मिल पाता, तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और पर्याप्त मात्रा में बड़े होकर वो काम नहीं कर पाते। तो एक तो ये हो गया कि वो बच्चे वैसे रह गए, अनपढ़ रह गए और कुपोषण का शिकार हो गए। दूसरा, तो इस कारण से ये गरीबी और बढ़ जाती है, उनको रोज़गार मिल ही नहीं पाता, रोज़गार करने में वो सक्षम नहीं हो पाते। तो ये कुछ कारण रहे हैं जो देश में गरीबी बढ़ाने में मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे हैं। इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।